हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि। चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने में। और ये टॉपिक है उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे RO ARO है और लोअर PCS अपर PCS का प्री की अगर मैं बात करूँ, और जितने भी समूह के एग्ज़ाम हैं जहाँ पर मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो उसके हम यहाँ पर बात करें। चाहे फिर आप DLED की बात करें तो DLED में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैथ से पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग से। तो हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को 7 से 8 क्लासें जो कि अभी तक करा रखी हैं मैथ और रीजनिंग की, जिसमें मैं बेसिक से आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। जैसे कि कोई एक टॉपिक उठा लिया, उसके फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कराता हूँ। और थोड़ा सा सिंपल मेथड में, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, जिससे कि उन स्टूडेंट को समझ में आ जाए जो मैथ और रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है जिनको मैथ और रीजनिंग से डर लगती है, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आता कि यार जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि उनको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प की जाए। और वैसे अगर हम देखें तो मैथ और रीजनिंग बहुत से स्टूडेंट की अच्छी होती है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड के ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो उनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है। लेकिन जो मैथ के बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे या फिर अन्य स्ट्रीम की बात करेंगे, वहाँ पर आर्ट की बात करेंगे, तो मैथ उनकी अच्छी नहीं होती है, उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या मैथ और रीजनिंग की वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले सकते? ठीक है, हमको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, एक अपना 100% देने की कोशिश तो कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने पिछले साल लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया होगा, तो लोअर PCS के एग्ज़ाम में दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो GS के थे और 50 क्वेश्चन यहाँ पर थे मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझना कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग के, और इसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने यहाँ पर 40+ स्कोर कर लिया था, 40+। और जिन्होंने 40+ स्कोर कर लिया था तो उनकी GS में अगर थोड़ा बहुत कम भी हाथ था, उनको रीजनिंग अगर GS उनका थोड़ा कम भी था, तो उन्होंने वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया था। लेकिन उसी में अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं थी और GS उनकी अच्छी थी, तो इसके वजह से वो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाए। और उन्होंने गलती कहाँ पे की? गलती ये की कि उन्होंने कभी मैथ और रीजनिंग को इतने सीरियसली नहीं पढ़ा। उन्होंने हल्के में ले लिया कि यार मैथ और रीजनिंग ही है, हम 50 क्वेश्चन ही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम GS में अच्छा कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर GS में जब हालत ख़राब हो जाती है तो फिर मैथ और रीजनिंग का सहारा लेना पड़ जाता है। और मैथ और रीजनिंग इतनी हाई लेवल की तो आती नहीं है कि हम SSC की बात करें या फिर बैंक की मैथ की बात करें, तो इतनी हाई लेवल की मैथ और रीजनिंग नहीं आती। मैथ और रीजनिंग आती है थोड़ी आसान लेवल की आती है, और क्लास 10th लेवल की आती है। क्लास 10th तक हर किसी की मैथ होती है। इसलिए अगर किसी का भी ये सोचता है कोई कि मेरी बायोलॉजी थी और मेरी आर्ट बैकग्राउंड था तो मैं मैथ और रीजनिंग में नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग जो है वो 10th लेवल की पूछी जाती है, और 10th लेवल तक हर किसी ने मैथ पढ़ी होती है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रवृत्ति को जानना है, थोड़ा सा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और फिर आप लोगों को एक बुक लेकर, एक अच्छी किताब लेकर, जिसमें आप लोग बेसिक से मैथ और रीजनिंग जहाँ पर दी रहती है, S चाँद की बुक है या फिर RS अग्रवाल की बुक है, वहाँ पर से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर ही रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। 7-8 क्लास जब मैंने आप लोगों को कराई तो इसका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला मैथ और रीजनिंग का। अगर मैं ये जो फाउंडेशन बैच की बात करूं, बहुत से कम स्टूडेंट जोड़े थे, और वो वीडियो पर आके सीधे से चले जा रहे थे। मतलब समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पर से किस वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं और फिर कितने लोग अटेंशन के साथ यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच था उसमें बहुत से
कुछ ही लोग थे जो सीरियसली उसको देख रहे थे, और बाकी जो भी देख रहे थे तो वो देखने ये आ रहे थे कि यार क्या पढ़ा रहा है टीचर, और फिर थोड़ा सा देख के चले जा रहे थे। तो इससे मैंने ये सोचा कि मैं अब नहीं कराऊंगा इस वाली क्लास को। लेकिन 1-2 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, तो उस पर एक किसी का कॉल आया, तो फिर उन्होंने ये बोला कि वो पुलिस अभी डिपार्टमेंट में है, और उन्होंने ये बोला कि मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़नी है, और आप मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे क्या। तो फिर मुझे ये लगा कि यार कुछ लोग तो हैं जो मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट है जो सुबह शाम सब्जी का ठेला लगाते हैं, और वो फिर शाम को पढ़ाई करते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं। वो यहाँ पर उनका जो स्ट्रीम है वो आर्ट स्ट्रीम है, तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान, उनको ये था कि यार मैथ और रीजनिंग अगर अच्छी हो जाए तो फिर शायद मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी ये बोला कि सर मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, कुछ लोग तो हैं जो मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, और मेरा ये उद्देश्य ही था कि जिनको मैथ और रीजनिंग नहीं आती है, तो इसलिए मैं उन लोगों को यहाँ पे मैथ और रीजनिंग कराऊँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम तक मैथ और रीजनिंग का जो ये फाउंडेशन बैच है, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कराने की कोशिश करूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि दूसरों पर डिपेंड ना रहें। अगर मैं कहूँगा कि यार जितना मैं कराऊँगा आप लोगों को वही सब कुछ पूछा जाएगा, उससे अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को घर पे भी पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और कुछ मैंने जैसे कि आप लोगों को बुक बताई या फिर कोई अन्य बुक जो भी आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, उन बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब आप किताब से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर आके क्लास देखेंगे और समझेंगे, और फिर उस तरीके के क्वेश्चन घर पे जाके हल करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का निखार आएगा। और ये कभी भी मत सोचना कि एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा, वहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम के बाद रोने से अच्छा है अभी रो लो। अगर समझ में नहीं आ रही मैथ, थोड़ी देर बैठ जाओ, सर पकड़ के बैठ के रो लो, और फिर जब आपका मन शांत हो जाए फिर से एक वीडियो उठाओ, और पेन और पेपर साथ में किताब लेकर बैठो, और फिर क्वेश्चन करने बैठ जाओ। दोस्तों क्या होता है ना कि सिलेक्शन के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ती है। जब हमारी जीएस अच्छी है, और हो सके कि क्या पता जीएस थोड़ी सी टफ लेवल की पूछी जाए, तो वहाँ पर फिर मैथ और रीजनिंग का सहारा लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को हर फील्ड में अच्छा होना है, और सिलेक्शन लेने के लिए मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होगा। अब अगर यहाँ पर देखो, जो आरओ और एआरओ है, आरओ और एआरओ, यहाँ पर पहले कम क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथ और रीजनिंग के। मेरे ख्याल से अभी अनऑफिशियली एक नोटिफिकेशन मैं सर्कुलेट देख रहा था सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर भी, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का पूछा जाएगा, जैसे कि लोअर पीसीएस के एग्जाम में होता है। तो यहाँ पर दोनों का ही पैटर्न सेम हो गया है अब, ठीक है ना। अगर ये ऑफिशियली अगर ऐसा होता है तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के आरओ एआरओ में भी देखने को मिलेंगे, और लोअर पीसीएस में भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपर पीसीएस का जो प्री लेवल का पेपर होता है, जिसमें सेकंड पेपर एप्टीट्यूड का होता है, वहाँ पर भी इसी लेवल की मैथ पूछी जाती है, इसी लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है जो मैं करा रहा हूँ। बहुत हाई लेवल की नहीं पूछी जाती। तो अपर पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्री लेवल के लिए अगर मैं बात करूँगा मैथ और रीजनिंग का, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ से कंटेंट सही से समझने को आ जाएगा। और उसके बाद डीएलएड की मैं बात करूँ, ठीक है, तो डीएलएड में भी दोस्तों आप लोग 100 क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। मई में पेपर है, तो आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोटो भेज के या फिर क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप लोग इस चीज़ को करना प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 50 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एक नंबर जब सिलेक्शन को कम ज़्यादा कर सकता है, तो फिर यार 50 नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो फिर एक बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूँगा इससे अच्छा गोल्डन चांस कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और बढ़िया तरीके से इन क्लास को देखें। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मतलब काम, हमें लगता है कि यार ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आती चीज़ें, टॉपिक समझ में नहीं आता, तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार इसे मैंने छोड़ देता हूँ, इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के काम की चीज़ है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे जहाँ पर आपकी रुचि नहीं होगी,
उस चीज़ को भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन लगे ना लगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए आप लोगों को हर क्लास देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। तो बहुत से स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि लोअर पीसीएस का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा था, मतलब पिछले साल, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कि यार कितना इम्पोर्टेंस क्लास हो सकती है मैथ और रीजनिंग की, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद से आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे इस चीज़ की, मैथ और रीजनिंग की। तो आज की क्लास में इतने ही हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास में कराने जा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देखना। तो थैंक यू सो मच।